बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9 क्लास मैथ का थ्योरम नंबर 15.2 सॉल्व करेंगे। 15.2 जो थ्योरम है वो 15.1 का बिल्कुल अपोजिट है। यानी 15.1 में हमारे पास थ्योरम था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने ये साबित करना था कि एक साइड का स्क्वायर जो है उसकी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइडों के सम के बराबर है। तो इस हमारे पास इस थ्योरम में कुछ स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि आपको पता है कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है इफ़ पर मुश्तमिल होता है और दूसरा हमारे पास देन। जो पार्ट हमारे पास इफ़ का होता है वो हमारे पास गिवन होता है, और जो पार्ट हमारे पास देन का होता है वो टू प्रूव होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इफ़ की है, यानी इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, वो बराबर है ट्राइंगल की दो बाकी साइडों के स्क्वायर के सम के। देन साबित ये करना है द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि वो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। जबकि 15.1 में ऑलरेडी हमें पता था कि ये जो हमारे पास गिवन है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका गिवन कुछ हम इस तरह लिखेंगे, given in triangle ABC। ट्राइंगल ABC में हमारे पास measure of BC, AC and AB और ABC, यानी ए के ये अपोजिट साइड जो है इसको ए से मेजरमेंट इसकी ज़ाहिर करेंगे, बी के अपोजिट साइड जो हमारे पास है इसकी मेजरमेंट को बी से ज़ाहिर करेंगे, और सी के अपोजिट जो है इस साइड की मेजरमेंट को हम सी से ज़ाहिर करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास बी सी जो है और ए सी और ए बी की मेजरमेंट हमारे पास ए बी सी है। एंड आल्सो इसमें हमें ये भी मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल के एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है, ये भी हमारे पास गिवन है। टू प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये हमने प्रूव करना है। और उसके साथ हमारे पास कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह करनी है कि हम अपने काम को आसानी से प्रूव कर सकें। जैसा कि आपने देखा कि आपने यहाँ पर हमने ये ट्राइंगल ड्रा किया, लेकिन ये ट्राइंगल को हमने शो नहीं किया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों कि इसको हमने साबित करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। गिवन में हमने लिखा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और बी सी ए सी और ए बी साइड की जो मेजरमेंट है उसको हमने ए बी सी से ज़ाहिर किया है, और हमें ये भी पता है कि इस ट्राइंगल की इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये भी हमने लिख दिया, लेकिन हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं कहा। क्यों कि ये हमें प्रूव करना था। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि
देन वाले जुमले में ये लिखा है देन द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी हमने ये साबित करना है कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन हम कुछ इस तरीके से करेंगे, आप मेरी बात को और से समझना है और पूरे जो थ्योरम को मैं इसी बात के अंदर आपको बता दूंगा कि हम इसको प्रूफ किस तरह करेंगे। क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ऐसा काम करेंगे कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लें इसके साथ राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह ड्रा कर लें कि जब इस राइट ट्राइंगल ड्रा कर लें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को इस जो है ट्राइंगल के साथ हम इक्वल साबित करेंगे। जब वो राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसके साथ इक्वल साबित होगी तो लिहाजा ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ही इक्वल हो सकती है। तो हम कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि डी, इस पॉइंट डी से डी ए ये डी ए हमने ड्रा किया है जो राइट बाइसेक्ट है किस पर, सी ए पर, और सी ए जो है वो डी ए पर राइट बाइसेक्ट है, यानी ये एक दूसरे पर राइट बाइसेक्ट है। और डी को हम ज्वाइन करेंगे सी के साथ, और डी को हमने सी के साथ ज्वाइन कर दिया। जैसा कि हमने कहा कि डी ए जो है वो ए सी पर राइट बाइसेक्ट है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये 90 का एंगल बनता है। जो ये 90 का एंगल बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास डी ए सी या ए डी सी ए सी डी, जिस तरह भी आप ट्राइंगल को देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कराएगी। क्यों कि इसमें एक एंगल जो है वो 90 का है। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन को लिखना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रा डी ए, हमने डी ए लाइन ड्रा की जो राइट बाइसेक्ट है किस पर, ए सी पर, सच दैट डी ए हमने लाइन इतनी ली है जितनी हमारे पास ए बी है, यानी डी ए और ए बी आपस में बराबर हैं। सच दैट डी ए इज इक्वल टू ए बी, जॉइन सी टू डी, और सी को हमने डी के साथ जॉइन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल है डी ए सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का है, और हमने ये डी ए को ए बी के बराबर खींचा, यानी जितनी ये लाइन है इतनी ये लाइन है, यानी ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हैं। तो अब हमने, क्योंकि हमारे पास हमें ये मालूम है कि ये जो ट्राइंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इन दोनों ट्राइंगलों को बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास बराबर आ जाएं। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जैसा कि आपको पता है कि दो ट्राइंगलों को साबित करने के लिए कम से कम तीन पार्ट एक ट्राइंगल के और 3 पार्ट दूसरी ट्राइंगल के अगर आपस में बराबर साबित हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। या तो 3 साइडें एक ट्राइंगल की दूसरी ट्राइंगल के साथ, या 2 साइडें और एक एंगल और 2 साइडें और एक एंगल दोनों ट्राइंगल की आपस में बराबर हो जाएं, या 2 एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल की और 2 एंगल और एक साइड दूसरी ट्राइंगल की आपस में बराबर हो जाएं। यानी ये तीनों बातों में से कोई एक बात भी हमारे पास मौजूद हो तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसके प्रूफ में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक है हमारे पास स्टेटमेंट और दूसरा है हमारे पास रीज़न। यानी इनको प्रूफ करने के लिए जो स्टेटमेंट देंगे साथ उसका रीज़न भी देंगे, स्टेटमेंट और दूसरा हमारे पास रीज़न।
सबसे पहली बात कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ADAC, या इसको कह सकते हैं ACD, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों कि DA जो है CA पर राइट बाइसेक्ट था, या DA जो है CA पर परपेंडिकुलर है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ACD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या वजह है? वजह यह है, यानी इसका रीज़न क्या है कि मेजर एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये हमारे पास CAD जो एंगल है ये हमारे पास 90 का है। तो एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल जो है 90 का हो तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइंगल CAD जो है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। वजह यह है कि एंगल ACD जो है CAD जो है यानी एंगल A जो है ये हमारे पास 90 का है। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम यानी स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कहने से मुराद है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारे पास 90 के एंगल के ये अपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेनियस है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास CD मेजर CD का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू अदर टू साइड, एक साइड ये है एक साइड ये है, इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये हमारे पास मेजर AD का स्क्वायर प्लस मेजर AC के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका रीज़न हमारे पास क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की जो डेफिनेशन यही है कि राइट एंगल में ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमने लिख दिया कि CD का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। और रीज़न इसका ये है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले हमने कहा कि ये DA जो है AB के बराबर है। ये जो हमारे पास DA जो है AB के बराबर है और AB की मेजरमेंट हमारे पास C है, तो इसका मतलब ये है DA की मेजरमेंट हमारे पास C है। इसी तरह हमारे पास CA की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास B है। तो AD की जगह हम C को और AC की जगह हम B को लिखेंगे क्योंकि ये इस साइड की मेजरमेंट को शो कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे जी मेजर CD को हमने उसी तरह लिखा CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD की जगह हम लिखेंगे C का स्क्वायर प्लस AC को हम लिखेंगे B का स्क्वायर। अब AD की जगह C इसलिए लिखा है हमने कि AD की जगह C हमने इसलिए लिखा है कि हमने जब कंस्ट्रक्शन की है तो DA और लाइन को AB के लाइन के बराबर लिया था। देखें, ड्रा DA राइट बाइसेक्ट AC सच दैट DA इज इक्वल टू AB, यानी ये हमने इसके बराबर लिया था। तो लिहाजा जो है AB जो है उसकी मेजरमेंट C है, तो अगर DA और AB आपस में बराबर हैं तो इसकी मेजरमेंट भी हमारे पास C है। और AC की मेजरमेंट ऑलरेडी हम B से ज़ाहिर कर रहे हैं तो हमने इसको B स्क्वायर लिख दिया। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि मेजर DA इज इक्वल टू मेजर BA, यानी DA जो है BA के बराबर है और BA जो है वो किसके बराबर है? C के। तो लिहाजा इसलिए हम DA की जगह C लिख सकते हैं। तो ये इसका रीज़न था। बट हमें तो ये मालूम है कि A स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास, ये हमें मालूम है, यानी इसका रीज़न हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है। अगर गौर से इनको देखें तो ये बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, सी स्क्वायर इसमें भी है, सी स्क्वायर इसमें भी है, सिर्फ यहाँ पर सी डी स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ये सी डी स्क्वायर जो है इसके बराबर है और ए स्क्वायर जो है ये इसके बराबर है, यानी सी डी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ए स्क्वायर जो है वो भी बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। लिहाजा ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह, मैयर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रीज़न क्या है, फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2, यानी 1 और 2 की रूट से, कि ये बी हमारे पास सी डी जो है, सी डी का स्क्वायर वो भी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, और ए स्क्वायर जो है वो भी हमारे पास सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो इसके रीज़न में फ्राम 1 and 2, यहाँ ट्रांसटिव प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सी डी जो है, मेजर सी डी जो है वो बराबर है किसके, ए के, और जो ए की मेजरमेंट है वो बराबर है हमारे पास सी बी के। यानी आप देखें कि हमारे पास सी डी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, ए के, और ए जो है वो किसके बराबर है, सी बी के। तो इसका मतलब ये है कि सी डी की मेजरमेंट ए है और ए जो है वो सी बी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसकी मेजरमेंट भी ए है और इसकी मेजरमेंट भी ए है, तो लिहाजा ये दोनों भी एक ही साथ ज़ाहिर किए जाएंगे, ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगलों को बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगलें बराबर साबित हो जाएँ तो साबित हो जाएंगी, तो अगर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये इसके साथ ये ट्रायंगल बराबर साबित हो जाए तो हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके लिए हमें कम से कम 3 पार्ट एक ट्रायंगल के, 3 पार्ट दूसरी ट्रायंगल के बराबर साबित करने होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए सी डी क्रॉसपाउंडिंग है ट्रायंगल सी ए बी के, यानी हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल्स है हमारे पास सी ए डी और दूसरी ट्रायंगल है सी ए बी। किसी तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास डी ए सी और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास बी ए सी, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब इनमें से हम 3 पार्ट जो हैं बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे विद रीज़न के। तो सबसे पहले हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि सी डी और सी बी आपस में बराबर हैं, यानी सबसे पहले ये दोनों पार्ट हम लिखेंगे कि मैयर सी डी इक्वल है मैयर सी बी के, यानी सी डी और सी बी बराबर है, हमने लिख दिया। रीज़न क्या है, क्यों बराबर हैं, तो ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, ये हमने यहाँ प्रूफ किया है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका रीज़न है हमारे पास प्रूव्ड। अब इसी तरह हमारे पास एक साइड दोनों ट्रायंगल्स की आपस में बराबर साबित होगी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। तो ये हमारे पास सी ए इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, सी ए इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो इसका मतलब ये है कि सी ए बराबर है सी ए के। तो हम ये लिख सकते हैं कि मैयर सी ए बराबर है सी ए के, क्योंकि ये सी ए जो लाइन है कॉमन है, तो इसका रीज़न है हमारे पास कॉमन जो है कोई भी चीज़ हो वो इक्वल होती है। तो ये हमारे पास सी ए बराबर है सी ए के, वजह यह है कि कॉमन, यानी ये एक ट्रायंगल की भी साइड है और दूसरी ट्रायंगल की भी साइड है। इसी तरह हमारे पास तीसरी बात जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि डी ए
और बी ए आपस में बराबर हैं, और कंस्ट्रक्शन में लिखा भी था कि डी ए को हमने इस तरह लिया कि डी ए बराबर है ए बी के, तो लिहाजा ये दोनों साइडें भी बराबर हैं, यानी ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर हैं। तो मेजर डी ए जो है कांगुरेंट है मेजर ए बी के। तो ये हमारे पास जो था किसकी वजह से कांगुरेंट है, कंस्ट्रक्शन से, यानी ये कंस्ट्रक्शन की वजह से बराबर हुए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि ये ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि ये हमने प्रूव किया था। इसी तरह हमने कहा कि ए सी साइड जो है इस ए सी साइड के कांगुरेंट है, क्योंकि ए सी साइड जो है इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो इसका रीज़न था ये हमारे पास कॉमन है। और तीसरी बात कि ये साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा कि डी ए को हमने इस तरह लिया कि ये ए बी के बराबर है। तो ये इन दोनों ट्राइंगलों की तीन तीन साइडें आपस में बराबर होगी। ये देखें सी डी सी बी के बराबर है, सी ए के बराबर है, और डी ए बी के बराबर है, यानी एक ट्राइंगल की तीन पार्ट दूसरी ट्राइंगल के तीनों पार्टों के साथ बराबर हैं। तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगलें आपस में कांगुरेंट साबित होगी कि ट्राइंगल ए सी डी कांगुरेंट है ट्राइंगल सी ए बी के। वजह यह है साइड 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 इज इक्वल टू साइड साइड साइड। जब दो ट्राइंगलें आपस में बराबर हो जाएं, तो दो ट्राइंगलों के बराबर होने के लिए ट्राइंगल के तीन तीन पार्टों की शर्त होती है कि तीन तीन साइडें जो हैं आपस में बराबर साबित हो जाएं, तो वो दोनों ट्राइंगलें बराबर साबित हो जाती हैं। वैसे तो ट्राइंगल के छः पार्ट होते हैं, एक ट्राइंगल के भी 6 पार्ट हैं, दूसरे ट्राइंगल के भी 6 पार्ट हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी जो तीन तीन पार्ट हैं वो खुद ही कांगुरेंट साबित हो जाते हैं। तो अगर दो ट्राइंगलें बराबर साबित हो गई हैं, तो जो हमने साबित करना था उसके मुताबिक ये हमारे पास एंगल सी ए डी और सी ए बी ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो चुके हैं। हम लिख सकते हैं मेजर एंगल सी ए डी कांगुरेंट है मेजर एंगल सी ए बी के। वजह क्या है इसकी कि क्रॉसपाउंडिंग एंगल ऑफ अ कांगुरेंट ट्राइंगल। क्रॉसपाउंडिंग एंगल ऑफ कांगुरेंट ट्राइंगल, यानी ट्राइंगलें जो हैं वो कांगुरेंट हो गई हैं, तो उनके क्रॉसपाउंडिंग एंगल भी आपस में बराबर हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे पास एंगल सी ए डी एंगल सी ए बी के आपस कांगुरेंट साबित हो गए हैं, तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगलें भी आपस में कांगुरेंट हैं, और ये सी ए डी और सी ए बी ये एंगल भी आपस में बराबर साबित हो गए हैं। तो हमें तो ये पता है कि सी ए डी एंगल जो है वो 90 का है, तो अगर ये इसके साथ बराबर है तो इसका मतलब ये है ये सी ए बी ये एंगल भी 90 का है। अगर ये 90 का है तो लिहाजा ये साबित हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मेजर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि सी ए डी जो है सी ए बी एंगल के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि मेजर एंगल सी ए बी जो है वो भी 90 डिग्री का है। अगर ये सी ए बी जो है ये 90 डिग्री का है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी इस थ्योरम को हम सरसरी सा एक बार फिर आपके सामने दोहरा देते हैं।
यहाँ पिक्चर से ही आपको हम डायग्राम से बताएंगे। जैसा कि हमने कहा कि थ्योरम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक इफ़ का और दूसरा देन का। इफ़ के जुमले में हमारे पास था कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के सम के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमने ये एक ट्रायंगल ड्रा की जिसका नाम हमने ABC रखा। तो ये हमारे पास ए जो है, इसका ए के अपोजिट साइड को जो हमने स्मॉल लेटर से लिखा, इसी तरह सी के अपोजिट और इसी तरह बी के। तो साथ हमने ये गिवन में लिख दिया कि हमारे पास एक ट्रायंगल है BC AC और AB की मेजरमेंट हमारे पास ABC है। और हमें यह साथ ये भी मालूम है कि ए स्क्वायर यानी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के सम के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमने लिख दिया A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ये भी हमें पता है कि जब ये सूरत हाल तब होती है जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो हमें इस थ्योरम में कह रहा था कि प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बात को देखते हुए हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह की कि इस ट्रायंगल के साथ हमने एक ऐसी ट्रायंगल बनाई जिसको हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने DA को जो है CA पर राइट बाइसेक्ट कराया। तो जहां हमारे पास 90 का एंगल बना और C को हमने D से ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास CAD जो है एक ट्रायंगल बन गई जो राइट एंगल ट्रायंगल थी। तो फिर हमने इन दोनों ट्रायंगलों को बराबर साबित करने के लिए, क्योंकि हम दोनों ट्रायंगलों को फिल फोर तो बराबर साबित नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास ये था कि DA जो है AB के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन की वजह से बराबर हुए हैं। AC और AC आपस में बराबर हैं क्योंकि ये कॉमन है, लेकिन तीसरी साइड हमारे पास कोई भी आपस में इक्वल नहीं आ रही थी। तो उसके लिए हमने ये कहा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ये हाइपोटेनियस है, यानी CD का स्क्वायर जो है इन दो बाकी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमने उसको सीता थ्योरम में ये लिखा। तो फिर हमने देखा कि AD जो है उसकी जगह हम C को लिख सकते हैं और AC की जगह हम B को लिख सकते हैं, क्योंकि AC की जो मेजर है वो हमारे पास B है और DA जो है AB के बराबर है और AB की मेजर हमारे पास C है। तो DA की मेजर हमारे पास C है। लेकिन हमने ये साथ लिखा कि हमारे पास A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो लिहाजा ये इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 यानी 1 और 2 के रूप से ये इससे बराबर है, ये इसके बराबर है, तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इससे जाहिर हुआ कि ये हमारे पास CD जो है उसकी मेजरमेंट जो है A के बराबर है और एक जो है वो CB की मेजरमेंट है। तो लिहाजा ये CD और CB भी आपस में बराबर होते हैं। तो फिर हमने देखा कि हमारे पास पहले दो साइडें तो बराबर हो रही थी, तीसरी साइड बराबर नहीं थी। तो हमने कह दिया कि ये CD और CB भी बराबर है। तो दोनों ट्रायंगलों को लिया तो हमने कहा कि हमारे पास इसके तीन पार्ट बराबर हो जाएं। तो हमने सबसे पहले लिखा कि CD बराबर है CB के, रीज़न दिया कि ये हमारे पास प्रूव्ड है, ये हमने साबित किया है। D और AB आपस में बराबर है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आया है। और AC के बराबर है, ये हमारे पास कॉमन है। जब एक ट्रायंगल के 3 पार्ट दूसरी ट्रायंगल के 3 पार्ट के साथ बराबर हो जाए तो ये साबित हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर बाकी जो इनके 3 पार्ट रह जाते हैं वो ऑलरेडी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हमने इसको लिया कि CAD ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, CAB के। क्यों, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके क्रॉसपाउंडिंग एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो CAD जो है हमारे पास 90 का है, ये इसके बराबर हो चुका है, तो लिहाजा CAB ये भी 90 का है। अगर ये 90 का है तो इसका मतलब ये CAB जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें।